जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जब हम कोई व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमें उस व्रत और उपवास से संबंधित नियम का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि नियम का पालन करने से ही व्रत की सार्थकता सिद्ध होती है। करवा चौथ के नियम के विषय में आज हम जानकारी ग्रहण करेंगे। इस विषय को आरंभ करने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। करक चतुर्थी व्रत, जिसे हम करवा चौथ कहते हैं, कई माताएं बहनें इसका निर्जल उपवास करती हैं। हालांकि शास्त्र में इस विषय पर जोर नहीं दिया गया है कि करक चतुर्थी व्रत जो है यह निर्जल उपवास है, परंतु फिर भी कई माताएं और बहनें जो हैं उपवास करती हैं। तो वहां एक प्रश्न करती हैं कि अगर हम पूजा के समय आचमन करेंगे तो क्या हमारा व्रत भंग हो जाएगा? तो इस विषय में शास्त्र का वचन है, गंडूषाचमनम वारी वरजयित्वोदकम बुधः उपभुंजित नैवेह व्रत भंगोन्यथा भवेत। अर्थात आचमन करने से और कुल्ला करने से कभी भी व्रत भंग नहीं होता है। बार बार नहीं करना चाहिए कि बार बार कुल्ला इत्यादि करना चाहिए, परंतु मुख शुद्धि हेतु आपको कुल्ला अवश्य करना चाहिए अथवा आचमन अवश्य करना चाहिए। कई बार हम पूजा के समय अधोवायु निकल जाती है, छींक आ जाती है, जम्हाई आ जाती है, अथवा पूजा आरंभ ही करना है तब भी हमें आचमन अवश्य करना चाहिए। तो इन सब विषयों पर आचमन करने का विधान बताया गया है। यहाँ तक कि जो निर्जला एकादशी होती है उस एकादशी में भी आचमन का विधान प्राप्त होता है, कुल्ला करने का विधान प्राप्त होता है। तो यहाँ करवा चौथ में अगर आप आचमन करती हैं तो व्रत भंग नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। जब भी हम व्रत करें तो उसका सबसे पहले हमें संकल्प करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो भी कार्य स्नान दान जप इत्यादि बिना संकल्प के किए जाते हैं वह निष्फल हो जाते हैं। संकल्प्य च तथा कुर्यात् स्नान दान व्रतादिकम अन्यथा पुण्य कर्माणि निष्फलानि भवन्ति ही। आचार्येन्दु के इस प्रमाण के अनुसार हमको संकल्प अवश्य करना चाहिए। इसलिए व्रत जब भी करें तो व्रत से पहले आपको संकल्प करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार जब भी माताएं बहनें देव पूजा करें तब उन्हें अपने बाल खोल करके पूजा नहीं करना चाहिए और ना ही एक वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए। एक वस्त्रा च या नारी मुक्त केशा व्यवस्थिता न साधिकारिणी गेया श्रौते स्मार्ते च कर्मणि। विधान पारिजात के अनुसार जो भी स्त्री बाल खोल करके देव पूजा करती है वह पूजा का फल प्राप्त नहीं करती है, ना ही वह पूजा की अधिकारिणी मानी जाती है। इसलिए सदैव देव पूजा बाल को बांध करके करना चाहिए, लाल वस्त्र धारण करके पूजा करना। जब भी हम करवा चौथ का पूजन करें तो प्रयास यही करना चाहिए कि हम लाल वस्त्र धारण करके पूजन करें। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार सर्वेषु व्रतोपवासेषु पुमान् वाथ सुवासिनी धारयेद रक्तवस्त्राणि कुसुमानि सितानि च। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का यह वाक्य कह रहा है कि जब भी हम उपवास करें तो लाल वस्त्र और श्वेत पुष्पों को धारण करना चाहिए। माताएं जो बाल में पुष्प लगाती हैं अथवा पुष्प के माध्यम से जो भी श्रृंगार करती हैं वह पुष्प श्वेत होना चाहिए, सफेद होना चाहिए और वस्त्र लाल होने चाहिए।
जब भी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत करती हैं तो व्रत में ही जो है पूजन करने का विधान है। तो वह पूजा हमें कब करनी चाहिए? तो शास्त्र में आया है, याः करिष्यन्ति सुभगा व्रतमे तन्निशागमे तासां पुत्र धनम धान्यम सौभाग्यम चातुलम यशः। जो भी माताएं बहनें दिन भर उपवास करके संध्या के समय निशागमे, यहाँ स्पष्ट बताया गया है, संध्या के समय जो भी पूजन करती हैं और कथा श्रवण करती हैं उनको पुत्र धन धान्य और यश की प्राप्ति होती है। तो दिन भर उपवास रहें और संध्या के समय करवा चौथ के दिन पूजन करें और कथा श्रवण करें। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान अवश्य करना चाहिए। ततश्चंद्रोदयोत्तरम चंद्रायार्घ्यं दद्यात्, अर्थात भगवान को नैवेद्य इत्यादि अर्पण करने के पश्चात, चंद्रमा का दर्शन कर लेने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य किस मंत्र से देना चाहिए? दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम, अथवा ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। करवा चौथ के दिन पूजा के बाद जो है हमें करवा किसे दान करना चाहिए, इसी शंका का समाधान व्रतराज में बताया गया है। व्रतराज में कहा गया है कि 10 करान ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्, अर्थात 10 करवे ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। परंतु इस समय जो नियम के अनुसार व्रत बताया गया है तो कोई भी माता और बहन व्रत नियम के अनुसार नहीं कर रही हैं, वह जो हैं फिल्मों का अनुसरण कर रही हैं। जिस तरह फिल्मों में 1 करवा रखा जाता है, 2 करवा रखा जाता है, तो उसी तरह अपनी थाली में माताएं बहनें भी 2 करवा रख लेती हैं। नियम क्या है? 13 करवों का, जिसमें से 10 करवे ब्राह्मण को जाने चाहिए, 2 करवे जो हैं सौभाग्यवती स्त्री को दान करना चाहिए और 1 करवा अपने घर में रखना चाहिए। अगर आप 13 करवे प्रयोग में नहीं ले रही हैं, मात्र 2 ही करवे ले रही हैं, फिर भी व्रतराज में बताया गया है, सुवासिनीभ्यो दद्याश्च आदद्यात्ताभ्य एव च एवं व्रतं या कुरुते नारी सौभाग्य काम्यया सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सुस्थिराम श्रियम। करवा चौथ के व्रत में करवा जो है सुवासिनी स्त्री को ही देना चाहिए और सुवासिनी स्त्री से ही लेना चाहिए। कई बार जो है कुंवारी कन्या भी जो है व्रत रहने लगती हैं, तो इसलिए यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि सुवासिनी स्त्रियों से करवा लेना चाहिए और उनको ही करवा देना चाहिए। जो भी स्त्री इस प्रकार से नियम पूर्वक व्रत रखती है उसे सुख सौभाग्य के साथ साथ स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जब भी आप करवा चौथ का व्रत रह रही हैं तो अपना श्रृंगार इत्यादि करने के लिए आजकल जो ब्यूटी पार्लर चला हुआ है उसमें जाकर के अपना मेकअप इत्यादि ना कराएं, क्योंकि आप यह सब कुछ अपने पति की प्रसन्नता के लिए कर रही हैं और पति आपके चित्र से ज्यादा चरित्र से प्रसन्न होते हैं। निसंदेह चित्र भी महत्वपूर्ण है, तो आप अपने घर में ही जो है हल्दी और बेसन के माध्यम से उबटन बनाइए, हल्दी और मलाई के माध्यम से, दूध के माध्यम से उबटन बना करके अपने सुंदर मुख को स्वच्छ कीजिए। ब्यूटी पार्लर इत्यादि में जाकर के वहाँ का जो है मांसाहार से युक्त और विधर्मियों के द्वारा किया गया वह मेकअप जो है उचित नहीं है। यह हमारा आपको सुझाव है, इसे ग्रहण करना अथवा ना करना यह आपके ऊपर निर्भर करता है, हम केवल सुझाव ही दे सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।